हेलो एवरीवन, आई एम शेली, योर टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। यहाँ पर अगेन 2 पाइल्स रहेंगी। जिस भी पाइल से आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं, आप उस पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नेम के साथ जाना चाहती हैं तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं A to M, या आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। और सेकंड पाइल में N to Z, आपके या आपके पर्सन के नेम के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो जिससे भी आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं, आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग पाइल 1 से। सो पाइल 1 कार्ड्स शफल कर लेते हैं आपके। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो कार्ड्स देख लेते हैं पहले। चलिए कार्ड्स को यहीं रख देते हैं। सो आपके कार्ड्स देखने पर एनर्जीज ऐसी पिक हो रही हैं पाइल 1 कि आप जो हैं क्लोज ऑफ हैं। किसी भी पर्सन को आप इस लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते, या अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहते हैं। आपने अपने आसपास एक बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। हो सकता है पास के किसी रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ पे द लवर की एनर्जीज हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते थे, उसने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, और अब आप पूरी तरह से क्लोज ऑफ हैं। अपनी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर ध्यान दे रही हैं, या फिर आपने अपनी एनर्जी सर्कल के अराउंड बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल से आपने ये पीस क्रिएट की है। बहुत मुश्किल से आपने ये रीगेन की है एनर्जीज, पीस की, कामनेस की, या फिर हैप्पीनेस की। अब आप उसी एनर्जीज में रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ऑल दो आपको कभी कभी पास की कुछ बातें जो हैं हॉन्ट करती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हॉन्ट करती हैं, लेकिन आप उन सबको लेट गो कर कर फूल के एनर्जीज में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अपने आप को ओपन रखना चाहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं इस टाइम पर। और जो भी कनेक्शन अभी आपके आसपास है, उसके लिए पूरी तरह से क्लोज ऑफ है। एज ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज यहाँ पर कह रही हैं कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे भी बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। यहाँ पर स्टेप्स दिख रहे हैं, और साथ ही साथ नेगेटिविटी भी दिख रही है। यानी कि आपके आसपास अराउंड जो आपके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन आप उन सभी से अपना ध्यान जो है हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी पर्सन को कुछ भी अपनी एनर्जीज नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जीज है, यानी कि आपने एक छोटा सा संसार अपने अराउंड बना लिया है, अपनी आप को जो है क्लोज ऑफ कर दिया है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले चलना पसंद करते हैं, और अपनी एनर्जीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं आप इन एनर्जीज़ में। आप अपने एक छोटे से घर में अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, या अपने लव वंस को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए। ना मैं आपको देख रही हूँ, ना किसी भी कनेक्शन में जाते हुए इस टाइम पर देख रही हूँ। हो सकता है ऑल्दो आपके आसपास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हों, न्यू कनेक्शंस हों, लेकिन अभी आप उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं। आपकी जो भी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर फीमेल की एनर्जीज़ हैं, तो जो फीमेल ये देख रहे हैं रीडिंग, उनके लिए यही मैसेज है कि आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को स्टेबल बनाइए, और आप उस पर फोकस किया करिए। यही फोकस जो है आपका मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस रीडिंग में। बहुत मुश्किल से आपने अपनी पीस ऑफ माइंड को, इस स्टेट ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं से पाया है, और आप इसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मेल एनर्जी बहुत कम देख रही हूँ। हो सकता है पास में आप किसी कनेक्शन में हो, सेपरेशन में हो, इस टाइम पर डाइवोर्स आप दे चुके हों, या फिर किसी न किसी कनेक्शन से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। तो आगे क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, आप ये पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। What is the future of this connection?
ये कार्ड्स मैं वापस लगा देती हूँ, आपको सारे कार्ड्स ठीक से दिखें इसलिए मैंने पहले नहीं लगाए थे। चलिए देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं क्या आ रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Due to personal healing and happiness, blossoming abundance, yin yang। ओके, ये कार्ड्स यहीं रख देते हैं। सो यहाँ पर जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी अभी ना कहीं हीलिंग चल रही है। वो भी अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस पर ध्यान दे रहे हैं। ऑल्दो आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख रही हूँ, यानी कि ग्रोथ देख रही हूँ। आप दोनों अबंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी ग्रोथ पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों ने ही अपने यिंग यांग यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन को अपने अंदर हील किया है, अपने अंदर बैलेंस किया है। और यही एनर्जीज़ जो है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ भी हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जीज़ में हो सकते हैं। आप दोनों अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज़ अपने अंदर ही फील कर रहे हैं। ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का। आपके पर्सन अभी अगेन किसी ना किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने आप पर, बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग का काम देख रही हूँ मैं, रोल देख रही हूँ, पेशेंस देख रही हूँ। आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी अभी इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि डिवाइन ने अभी कुछ भी गाइडेंस नहीं दी है कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा। ग्रोथ है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी है, लेकिन आगे कैसे ये मूव ऑन होगा ये कहीं अभी गाइडेंस नहीं मिल रही है। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल की एनर्जीज़ है यहाँ पर, उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है। धीरे धीरे वो कनेक्शन की स्टेबिलिटी को फील कर रहे हैं या डीपनेस को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। उनके अंदर भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको देखकर, जिस तरह से अपनी एनर्जीज़ को आपने रीगेन किया है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं। आपको देखकर कहीं ना कहीं वो भी अपनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। फीलिंग्स क्या हैं उनकी फाइनल देख लेते हैं, क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर दिस कनेक्शन। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। चलिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उस पर ट्रस्ट कीजिए, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए कि हम किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं। ये साइकिल है जिसमें से हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन भी चेंज होगी। आप दोनों हील होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे और फर्दर जो भी फ्यूचर में आपका लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो पावर का कार्ड आया है अगेन, कुछ ना कुछ राइट पाथ है जिस पर आप चल रहे हैं और आपके पास पावर है कि आप किसी न किसी रास्ते पर जाते हुए किसी भी एनर्जीज से वॉक अवे कर सकते हैं एट एनी टाइम। ये आपके पास पावर है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी कॉल है। हो सकता है ये पर्सन हील होकर आपके पास वापस आए, लेकिन अगेन वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के लिए क्लोज ऑफ हैं। ये पर्सन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन आपके पास पावर है कि आप इस पर्सन को नो बोल सकें। यह आपका की कॉल है कि आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ये टाइम बताएगा, क्योंकि ये आप पर टोटली यूनिवर्स ने छोड़ा है कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें या ना करें। देन फ्यूचर क्या है। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील प्लेजर एंड आई लेट द प्लेजर रश इन टू माई लाइफ into the decent display of over the top abundance. Then I realized that the pleasure has been waiting at my door for a long. यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये प्लेजर जो आपने बहुत मुश्किल से अगेन रीगेन किया है, यानी कि सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप बहुत मुश्किल से आए हैं, बहुत लंबे टाइम से आप इस अबंडेंस का वेट कर रहे थे और आपने अब रियलाइज़ किया है कि ये अबंडेंस तो आपके डोर पर थी, यानी कि ये सेल्फ लव की एनर्जीज़ तो पहले ही आपके पास थी, लेकिन अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं। तो जो भी लाउड नॉइजेज़ हैं, जो भी शोर है आपके आसपास, आप अभी उसको एंटर नहीं करने देना चाहते अपनी लाइफ में। यानी कि किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए आप क्लोज ऑफ हैं, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी पीस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो लाउड नॉइजेज़ हैं उसके लिए आप
कहीं ना कहीं अपने आप को क्लोज ऑफ रखना चाहते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में अब आप आ चुके हैं। ऑनरशिप का कार्ड आया है, यानी कि ये आपकी लाइफ है, आपकी ऑनरशिप है कि आप इस लाइफ को कैसे लेकर जाना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप रिपेयर करना चाहते हैं इस ब्रिज को या फिर बर्न करना चाहते हैं। यानी कि जो भी आपके पास आ रहा है उस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं, यानी कि उस कनेक्शन में दोबारा जाना चाहते हैं, या बीच का जो रास्ता है उसको ही ख़त्म करना चाहते हैं, इस ब्रिज को जो है बर्न करना चाहते हैं कि मुझे वापस नहीं चाहिए ये कनेक्शन जिसने मुझे इतना हर्ट किया है, जिसने मुझे इतना सफ़र कराया है, मुझे ये कनेक्शन वापस नहीं चाहिए। या फिर आप किसी आर्किटेक्ट को बुलाकर, यानी कि किसी न किसी पर्सन की हेल्प से इस ब्रिज को दोबारा बनाना चाहते हैं, बेटर वे में बनाना चाहते हैं, खुद नहीं बेटर वे में, यानी कि किसी न किसी आर्किटेक्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी हीलर की हेल्प लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को अगेन मेंट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ताकि आप दोनों स्मूथली इस ब्रिज पर चल सकें, कोई भी हर्डल्स ना आए, कोई भी स्टेपिंग स्टोन्स ना आए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं कि आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। ये सिर्फ ब्रिज को कनेक्ट करना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हैं, या किसी आर्किटेक्ट को बुलाकर खूबसूरत बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो ये आपकी कॉल है, जो भी फ्यूचर होगा वो आपके हाथ में है, आपके पास ये पावर है, यूनिवर्स ने आपको ये पावर दी है कि आप इस रिलेशनशिप को किस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से, किस ढंग से पाना चाहते हैं, ये आपकी कॉल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस थे, ये रेयर मैसेजेस हैं जो अभी तक की रीडिंग्स में मैंने किसी रीडिंग में नहीं मुझे मिले हैं, कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जा रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को जो है बैलेंस कर लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी मेल पर्सन की या किसी भी XYZ पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने लिए पूरी हूँ या मैं अपने लिए पूरा हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं पाइल 1 आपके लिए। आगे देख लेते हैं क्या फर्दर मैसेज आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। सो पाइल 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपका ये जो कनेक्शन है, यूनिवर्स इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2। What is the future of this connection? Universe, please guide me. What is the future of this connection? बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो है। What is the future of this connection? लगता है पाइल 2 के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स। सो पाइल 2 आपकी एनर्जीज़ भी पाइल 1 की तरह नज़र आ रही हैं मुझे, जैसे पाइल 1 की एनर्जीज़ थी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़। यहाँ पर अगेन सेल्फ लव की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं आप, यानी कि अपनी एक नई दुनिया बनाई है। बहुत सारे टॉवर मोमेंट से आप निकल कर आए हैं, आपने लाइफ में एक नहीं बहुत सारे टॉवर मोमेंट देखे हैं। हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखे देखे होंगे, फ्रेंडशिप में भी धोखे देखे होंगे, लोगों ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जीज़ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एक तरह से स्क्रैच से उठाया है, बहुत नेगेटिविटीज़ थी आपके अराउंड। हर रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैबिंग की है। यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ है, चीटिंग की एनर्जीज़ है, डिचिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ में से निकल कर आए हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। यहाँ पर ये जो पर्सन रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में ही ये बातें हैं कि बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर वर्क आउट किया है, आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है। यहाँ पर बुक्स की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि आप अब पूरी तरह से क्लोज ऑफ हैं, आपने बाहर के किसी भी
भी रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, किसी को भी अपने जोन में एंटर नहीं करने देना चाहते। यहाँ द सन की एनर्जीज़ में है, आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है अपने ऊपर, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया है हर सिचुएशन के लिए। पेंटिकल्स की एनर्जीज अगेन यही कह रही हैं कि आपने अपनी ग्रोथ पर, सेल्फ वर्थ पर वर्क किया है और अब आप जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ से, कि आपने जो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा पेन मिला है, सॉरो मिला है, अब आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। ऑल दो आपने अपनी छोटी सी एक दुनिया बसाई है, आप हो सकता है आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आप अपनी दुनिया में यहाँ पर खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या फिर फ़न लविंग सिचुएशन में अब मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक जस्टिस की उम्मीद है कि भगवान आपकी इन सभी रिलेशनशिप से जस्टिस किस टाइम पर करेगा या कब करेगा। दूसरी तरफ आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। ये है आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, सॉरो में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, पेन, नेगेटिविटी यहाँ पर इस एनर्जीज़ में से निकल रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। आप के साथ जो भी उन्होंने किया उसका कर्मा उनको अब बियर करना पड़ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं भगवान से, दोनों ही तरफ से जस्टिस। आप अपनी एनर्जीज़ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, वो अपनी लाइफ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं कि उन्होंने जिसके साथ जो किया उस वो कर्मा से लेसन उन्होंने लर्न कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि गॉड कहीं ना कहीं उनको जस्टिस दे। तो दोनों तरफ से एनर्जीज़ जो है जस्टिस वाली देख रही हूँ मैं। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन की सिचुएशन में हो सकते हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन में हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में पहले कनेक्टेड थे, अब पूरी तरह से क्लोज ऑफ हैं, ब्लॉक्ड हैं। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को हो सकता है कहीं ना कहीं आप स्पाई कर रहे हो या आपके पर्सन स्पाई कर रहे हो और एक दूसरे की ग्रोथ को देख रहे हो, आपके पर्सन आपकी ग्रोथ को देख रहे हो कि आप किस तरह से आगे बढ़े हैं, किस तरह से सक्सेसफुल बने हैं, किस तरह से विजडम आपने गेन किया है या अपने ऊपर वर्क किया है, इंडिपेंडेंट बने हैं आप। सो फर्दर देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। विक्ट्री, इनडिसिजन, पेशेंस। कार्ड को यहाँ रखते हैं। सो पाइल 2 डिसिट की एनर्जीज अगेन यही कह रही है कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप पे कहीं ना कहीं चेक रख रहे हैं कि आप किस हाल में हैं, आप क्या कर रहे हैं, और उनको अब समझ आ गया है कि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री जो है हासिल कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। आप वो पहले वाले पर्सन नहीं हैं जिनसे वो मिले थे। शाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हैं आप उस टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन हो सकते हैं उस टाइम। लेकिन वो अब आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। यहाँ पर अगेन थिंकिंग वूमेन की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि आपने बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने ऊपर, आप इस एनर्जीज़ में आए हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ में आए हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन जो है अभी भी इनडिसीजन की एनर्जीज़ में है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में 16 ईयर्स आप दोनों ने दिए हो, या 16 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। आपकी एज जो है हो सकता है यहाँ पर 47 हो, किसी की 38 हो सकती है, किसी की 25 28 हो सकती है। आप दोनों का बर्थ भी इस मंथ हो सकता है, सॉरी इन डेट्स पर हो सकता है। तो अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ पर थिंकिंग वूमेन की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन सिर्फ आपको स्पाई कर रहे हैं, इनडिसीजन की एनर्जीज़ में हैं, और उनका 4th चक्रा अभी हील हो रहा है। यहाँ पर हीलिंग चल रही है उनकी, वो जो पूरी तरह से वो क्लोज ऑफ थे इस रिलेशनशिप के लिए, अब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझ रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में उनको पेन, स्ट्रगल, लेसन्स, कर्मा जो है क्यों देखने को मिले हैं। हो सकता है पूरी तरह से अभी वो हील ना भी हुए हों, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो फाइनल डिसीजन कुछ भी यूनिवर्स ने अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया है, क्योंकि आपके पर्सन की यहाँ पर हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है। अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में मैं उनको देख रही हूँ कि एक्चुअल में उनका पर्पस क्या है इस अर्थ पे आने का, वो अब इसको समझ रहे हैं। चलिए फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं।
Universe, please guide me for this connection. What is the future of this connection? What is the future of this connection? कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले. चलिए ये कार्ड्स पढ़ लेते हैं. नो स्कोर कीपिंग. I cut ties with the past conflict and make my personal life clean shine slates. Beginning this moment, everything is new. When an old grievance repeats itself in my head, I introduce it to my new head tenants, tolerance and equality. Okay, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपने एक न्यू एनर्जीज़ क्रिएट की हैं अपनी लाइफ में. क्लीन शाइन बोल्ड, आप इस तरह से इस एनर्जीज़ में आए हैं. जब भी आपको पास की एनर्जीज ट्रिगर करती हैं तो आप उनको दिखा देते हैं कि मेरे हेड में अब क्या चल रहा है, कौन से किराएदार मेरे हेड में अब रहते हैं. वहाँ पर वो पास का रोना धोना सॉरो सैडनेस नहीं है, यहाँ पर टॉलरेंस है और कहीं ना कहीं आप शाइन कर रहे हैं. देन आई गिव इट द स्टूपिड टी शर्ट एंड रिकॉर्ड बैक एंड टेल इट टू लीव. तब आप क्या कहते हैं, उनके जो भी वापस कर देते हैं, जो भी ट्रिगर्स हैं उनको वापस करके कह देते हैं कि यहाँ से चाहिए. तो यही मैसेज आपके लिए है कि पास की एनर्जीज़ में वापस जो है टैप इन मत करिए. जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए. न्यू एनर्जीज़ में वापस टैप इन करने की ज़रूरत है आपको, ना कि पास्ट की. यहाँ पर सेल्फ वर्थ, अगेन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज़ में आप जा रहे हैं. यहाँ पर अवार्ड की एनर्जीज़ हैं कि आप नेम फेम और सक्सेस के लिए बने हैं और आपको वो मिलने वाला है. यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जो है आपको सोशली ग्रो करते हुए देख रही हूँ, सक्सेस और नेम फेम पाते हुए देख रही हूँ. आई कॉल ऑफ ऑल द कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी. यानी कि आपने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. देन so people can think what they think and feel what they feel. In the meantime, I will just keep on knowing what I know about thinking, about what they are thinking, about what I already know. I think तो यही मैसेज मिल रहा है कि आप अब ये नहीं सोच रहे कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं. आपको पता है कि ऑलरेडी आप क्या हैं और आप जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो अपना टाइम जो है आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ लव पर लगा रहे हैं, ना कि लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं. यानी कि पास के किसी भी कनेक्शन को अभी आप एंटर नहीं करने देना चाहते हैं. सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट. तो ये सोचिए कि आपका जो भी सोलमेट है वो आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपके सोल से कनेक्टेड है. फिजिकली आप अगर उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, और धीरे धीरे वो फिजिकली भी मैनिफेस्ट हो जाएगा. यानी कि आप दोनों की सोल जो है एक है. अगर आप चाहते हैं कि 3D वर्ल्ड में भी आप एक दूसरे से मिलें तो फॉर श्योर मिलेंगे. ये एक डिवाइन टाइमिंग का सारा गेम है. आप दोनों धीरे धीरे जो है सेल्फ मर्जिंग की एनर्जीज़ में जा रहे हैं. जब आपकी सोल मर्ज हो जाएगी तो आप फिजिकल प्लेन पर भी ज़रूर मिलेंगे. आपकी सोल ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे से, आप अपना पर्पस जान चुके हैं. एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस. तो यही आप फील करते हैं अपने पर्सन के लिए कि आप दोनों एक दूसरे की मिसिंग पीस हैं और यही एम्ब्रेस कर रहे हैं आप इस लाइफ टाइम में. यही सीखने आए थे, यही लेसन सीख रहे हैं आप और उस लेसन को आप सीख भी गए हैं. तो आप जो है डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर मिलेंगे. सो लास्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन. आप ये मत सोचिए कि आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है या एंडिंग है. यहाँ पर मैसेज मिल रहा है योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन. अभी और ज़्यादा डीप होगा. लव कॉन्कर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग. धीरे धीरे आपका जो लव है वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को बदलेगा. आप दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे और एक दूसरे की एनर्जीज़ में फिर मर्ज होंगे, क्योंकि आप दोनों को ये लाइफ टाइम ही इसीलिए दिया गया है कि आप कुछ लेसन सीखें. जो करने आए हैं इस 3D प्लेन पर वो करें. सिर्फ फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए नहीं आए हैं. ये लव जो है बहुत डीप लव है, बहुत ज़्यादा डीप इन एनर्जीज़ हैं. यहाँ पर फिजिकल प्लेन पर नहीं, आप 5D प्लेन पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. आप दोनों की सोल जो है एक दूसरे से मर्ज हैं. आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और जो मिशन है आपका विजडम गेन करना. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म होके फिर एक दूसरे से जो है एक
आम लवर की तरह कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आपका जो मिशन है उसको आपको पूरा करना है। आप इस अर्थ पर एक मिशन के साथ भेजे गए हैं, विज़डम गेन करके लोगों की हेल्प करने के लिए। यही मिशन है और इस मिशन के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर आएँगे और फिर दोनों जो हैं एक सोल लेवल पर वर्क करेंगे। यानी कि आप दोनों का जो मिशन है वो आप इस 3D वर्ल्ड में आकर भूल चुके थे। वो लेसन्स लर्न करने के लिए आप दोनों को सेपरेशन दिया गया था या आप दोनों को अलग किया गया था। आप दोनों ही अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हों, लेकिन अब आपके पर्सन की यहाँ पर टर्न है ट्रांसफ़ॉर्म होने की। अब उनको भी चीज़ें समझ आ रही हैं, उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, हील हो रहा है, धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं बेटर हो रही हैं आपके केस में। तो आपका जो भी मिशन है वो फॉर श्योर कंप्लीट होगा। आप दोनों जो है इस प्लेन पर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा-सा वेट और है यहाँ पर, तो डिवाइन टाइमिंग पर फॉर श्योर ये रिलेशनशिप जो है, आपका बॉन्ड जो है, लव जो है और स्ट्रॉन्गर होगा। यही मैसेज डिवाइन ने हमें दिया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस थे आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।